क्या कि वैलेंसी निकालने का चीज हो, तो वैलेंसी जिसको आता है तो अच्छी बात है, तो आता है वो भी देखो, और नहीं आती है तो भी देखो। देखो बोर मॉडल ऑफ एन एटम, बोर मॉडल ऑफ एन एटम, लिखो मॉडल एटॉमिक थ्योरी। अरे कुछ कैलेंडर देखो ना, हमको देखना है डेट क्या करना है। देखो इन ऑर्डर टू ओवरकम जो रदरफोर्ड का गलती था ना, गलती को सुधारने के लिए बोर ने एक नया मॉडल दिया, वही चीज लिखा रहा। इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफिकल्टीज, इन ऑर्डर टू ओवरकम द difficulty faced with the Rutherford model, difficulty faced with Rutherford model, comma नील्स बोर, नाम क्या था पूरा नाम, NIELS, नील्स बोर, in 1913, 1913 में नील्स बोर in 1930 proposed a modified model, proposed a modified model of atomic structure, proposed a modified model of atomic structure. This is called Bohr model of an atom. This is called Bohr model of an atom. अगला लिखो हेडिंग करके पोस्टुलेट्स, माने जो क्या क्या और अपना कंक्लूजन दिए, अपने स्टेटमेंट दिए उस मॉडल में। पोस्टुलेट्स मतलब द स्टेटमेंट विच टेकन एज ग्रांटेड, साबित मान लिया जाता है किसी आदमी द्वारा, जो एक प्रूवन स्टेटमेंट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं पोस्टुलेट्स। हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसी को मान लिया पड़ता है कि सही है, कहीं को एक्सपेरिमेंटली हो प्रूव किया है या एक ही है, उसको पोस्टुलेट्स लिखो। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल, देख के लिख सकते हो, किताब में देख के लिख सकते हो। देखो पहला जो प्रूवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, पहला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, electrons revolve around the nucleus in a limited number of orbits. Electrons revolve around the nucleus in a limited number of orbits. In a limited number of orbits, comma called permissible orbits. उसे कौन सा ऑर्बिट कहते हैं? परमिसिबल ऑर्बिट। दूसरा, each of these orbits have a different energy. प्रत्येक ऑर्बिट के पास अपना एक खास एनर्जी होता है। आगे जाके 11-12 पढ़ोगे, एनर्जी साइज कितना होता है, E बराबर h न्यू करके होता है, याद नहीं है प्रत्येक का, या ऐसा होता है शायद NH बटा 2 पाई, प्रत्येक का L लेवल का कितना एनर्जी है कंफर्म याद नहीं है। देखो each of these orbits has a different energy, so these orbits are also called energy levels. So these orbits are also called energy levels, energy cells or stationary states.
ठीक है ना। These orbits are called energy levels, energy cells और stationary states। फोटो ड्रॉ कर लेना और लिख लो ईच एनर्जी लेवल आर डिजिग्नेटेड बाई, मतलब प्रत्येक का नाम होगा ना जी। देखो पहला जो एनर्जी लेवल है या पहला ऑर्बिट, उसका नाम के, बोर ने के दिया था। क्यों दिया था? बोर से जाकर पूछ लेना कि के से ही शुरू किया था। एबीसीडी शुरू होता ना, अल्फाबेट एबीसीडी शुरू होता ना, लेकिन उसने पहला ऑर्बिट का नाम के दिया था। ये तो राज उनको पता होगा के का नाम उसने क्यों दिया था, फर्स्ट नंबर। दूसरा एल, तीसरा, चौथा एन, पांचवा ओ, है ना। ये देखो यहाँ पे ये एन बराबर 1 हो गया पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो देखो ईच एनर्जी लेवल आर डिजिग्नेटेड बाय लेटर्स K L M N O letters। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ऐसा लिखना, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज n बराबर 1 बराबर k, है ना। n बराबर 1 को क्या बोलेंगे? k से। n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1 इज कॉल्ड k सेल, तो k सेल कहेंगे। सेकेंड ऑर्बिट n बराबर 2 इज कॉल्ड l सेल, बाकी लिख लो खुद। थर्ड ऑर्बिट n बराबर 3 इज कॉल्ड KLM, M सेल एंड एडस। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे इसे ऑटोमेटिक स्टेज में क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? तो n बराबर जो 1 2 3 होता है ना, 1 2 3 सब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना। n बराबर 1 2 3 सब क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका थ्योरी आगे जाके पढ़ोगे। अच्छा लिख ले, है ना। ये जो n बराबर 1 है ना, तो लिख लेना जब स्टार मार के। n इज कॉल्ड, जो नंबर है ना n बराबर 1 2 3, n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल, इसका डिटेल आगे जाके पढ़ोगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तीसरा नंबर में तीसरा पोस्टलेट्स, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन remains constant the energy of an electron remains constant so long as it stays in a given orbit। माने जब एक ही ऑर्बिट रहता है इसके बाद एनर्जी क्या होता है? न घटता है न बढ़ता है, फिक्स रहता है। समझे बेटा? एनर्जी घटेगा बढ़ेगा कब होगा? जब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। ठीक है, या तो ऑब्जर्व होगा या तो एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन अगर एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है तो कोई उसके एनर्जी में कोई चेंजेस, जितना एनर्जी था उतना एनर्जी रहेगा, इलेक्ट्रॉन सेम ही ऑर्बिट में रहेगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है रिमेन्स कांस्टेंट सो लॉन्ग एज इट स्टेज इन ए गिवन ऑर्बिट। मतलब गिवन ऑर्बिट में जितना देर रहेगा उसमें एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। जाओ, और एनर्जी प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इसी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स have different energies। और चौथा लास्ट, when an electron jump from lower level to higher level,
when some ion electron, some मत लिखो, ion electron, when an electron jumps from lower energy level to higher energy level, देखा ना, when an electron jumps from lower energy level to higher energy level, then some energy is absorbed. मैंने उस पर लगता है। तुम ये लोअर से हायर में जाओगे तो पैसा लगेगा ना, अरे लोअर क्लास से हायर क्लास में पढ़े जाओगे तो एनर्जी खपत होगी ना, पैसा लगेगा ना ज़्यादा, ठीक है। तो ये एनर्जी लगता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप्स करता है। मैंने देखो सर, ये के लोअर एनर्जी लेवल है और एम हायर एनर्जी लेवल है, तो के से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके एम में चला गया तो उसमें एनर्जी लगेगा ना, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, एनर्जी उसको लगेगा, मतलब एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी निकलेगा नहीं उससे, एनर्जी उसमें लगेगी, मतलब एनर्जी ऑब्जर्व होगी, ठीक है। एनर्जी देना पड़ेगा तब वो जंप करेगा, ऐसे जंप कर जाएगा, नहीं समझा। अब एक से पहला सीढ़ी से 5वां सीढ़ी पहुंचेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो एनर्जी तुम्हारे पास होगा था ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब उस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तब तुम फोन पाओगे ना। लोअर से हायर में जाओगे तो कॉमन सेंस की बात है, और जब ऊपर से नीचे कूदोगे तो कुछ नहीं, बस खाली ठेल दो अपने आप, कोई एनर्जी नहीं लगता उसमें, अपने गिर जाता है, तो उसमें एनर्जी इमिट होता है ना। अगला लिखो, वेन लिखा ना, लो एनर्जी हायर एनर्जी, सब एनर्जी एब्जॉर्ब, व्हाट वेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, वेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम higher energy level to lower energy level, jumps from higher energy level to lower energy level, then energy is emitted. Emitted मतलब निकलना, उत्सर्जित होना, बाहर निकलना, समझ ना, एनर्जी इज इमिटेड। और एक पॉइंट और लिख लो बाकी अगले क्लास में, दिस मॉडल ऑफ एन एटम लिख लो, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, देन एनर्जी इज इमिटेड, और लास्ट पॉइंट लिख लो, दिस मॉडल ऑफ एन एटम बाद, मैंने एटम स्टेबल क्यों है इसे एक्सप्लेन कर पाया, है ना। एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, उसको एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रहा है ना, ये इस बोर मॉडल से पता चल गया। दिस मॉडल ऑफ एन एटम, और इसका विशेष रूप पढ़ोगे क्लास 11-12 में, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11 में फिर से पढ़ना है, उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, है ना, सभी चीज का बेजाबते रूप से पढ़ोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ थ्योरी जानो। दिस मॉडल ऑफ एन एटम वाज एबल टू एक्सप्लेन, दिस मॉडल ऑफ एन एटम वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, able to explain the stability of the atom, and it also explained the phenomena of atomic spectra and ionization of gas. ठीक है ना, it also explains the phenomena of atomic spectra एंड आयोनाइजेशन ऑफ गैस। और अगले क्लास में बताएंगे, देखो बोर-बरी रूल है, बोर-बरी रूल, ये यहाँ से तुम लोग जानते होगे, यहाँ से नहीं जानते होगे, ये कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, 2n²। ये बोर-बरी स्कीम था, और इसी से फिर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे ये सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन वापस रिवाइज हम कर देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, उसके बाद बैलेंसी, है ना। बैलेंसी क्या होता है,